और भेदभाव जो है आम जनता में हम सब लोगों के बीच खत्म होना चाहिए। छात्रों की सुरक्षा के लिए यूजी सिविल बहुत जरूरी है। नहीं, गलत उपयोग नहीं हो रहा है, सवाल ही अन्याय कर रहे हैं असल में। अगर इसमें नहीं होता है तो हम लोग फिर सड़क पे उतरेंगे। और उसमें जो लाया गया है उसमें हमारे ख्याल से कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है जो उसमें संशोधन की आवश्यकता हो। फिर हम लोग दोबारा फिर से सड़कों पर उतरेंगे इसके लिए। ये बिल हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और इसमें किसी भी बड़े समाज का जो इसका विरोध कर रहे हैं, या तो उन्होंने इनके बिंदुओं को पढ़ा नहीं है और या उसको ये नाजायज तरीके से विरोध करना चाह रहे हैं। जो भी लोग देखे, सत्ता में कौन बैठा है मैंने बता दिया, कार्यपालिका में कौन बैठा है, न्यायपालिका में कौन बैठा है, विधायिका में जो बैठे हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं। This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. जब यूजीसी लागू हुआ तो सवर्ण लोग सड़कों पर आ गए और विरोध करने लगे। पूरे देश में एक आवाज आई कि यूजीसी एक्ट को लागू न किया जाए। तो फिर अचानक से यूजीसी लागू करो की गूंज सीतापुर के महमूदाबाद के विभिन्न मार्गों से होते हुए तहसील पहुंची, जिसमें कई संगठन के लोग थे, जिसमें कुछ अधिवक्ता भी थे, कुछ अपना दल के कार्यकर्ता भी हैं, कुछ अन्य लोग भी हैं। तो फिलहाल क्या है पूरा मामला, किन मांगों को लेकर के आज ज्ञापन सौंपा है, किन्हें ज्ञापन सौंपा है, क्या मुद्दे हैं, और फिलहाल अभी तक जो मांग चल रही थी उससे परे हटकर यूजीसी लागू करो की मांग पहली बार सीतापुर के महमूदाबाद में देखने को मिली है। स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका? रिंकी वर्मा जी। क्या मामला है, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना ये चाहते हैं यूजीसी बिल जो है इसको लागू होना चाहिए और भेदभाव जो है आम जनता में हम सब लोगों के बीच खत्म होना चाहिए। एक होना चाहिए, ठीक है। हम लोग मतलब एक हैं, एक बन के रहना चाहते हैं। एक है, एक बन के रहना चाहती है। ज्ञापन किसको दिया आपने? डीएम साहब को, एसडीएम साहब को। हाँ, एसडीएम साहब। हाँ, एसडीएम साहब को। तो ज्ञापन है आपके पास? नहीं है, मेरे पास नहीं है। दादा क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी तक था कि यूजीसी लागू न की जाए, आप लोग अब समर्थन में आए यूजीसी लागू की जाए, क्यों? ऐसा है, उच्च शिक्षण संस्थानों में अभी तक बहुत भेदभाव होता रहा। जो ओबीसी दलित वर्ग के छात्र रहे हैं, एससी एसटी के, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। रैगिंग और तरह तरह से प्रताड़ित करते थे। हॉस्टल में दिक्कत होती थी उनको रहने में। इस भेदभाव को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने यूजीसी बिल लागू किया। फिर सवाल लोगों के विरोध करने से तुरंत कोर्ट ने उसको रोक लगा दी। यद्यपि तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें बच्चों को जान तक देनी पड़ी। तो ओबीसी एससी एसटी के छात्रों की सुरक्षा के लिए यूजीसी बिल बहुत जरूरी है, जिससे उनका शोषण और उनके खिलाफ अन्याय न हो सके, सुचारू रूप से पढ़ाई कर सके और आगे बढ़ सके। सवर्ण वर्ग ये कह रहा है कि बच्चों में समानता की भाव थी, इसको गलत तरीके से इसका गलत उपयोग हो सकता है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, गलत उपयोग नहीं हो रहा है, सवाल ही अन्याय कर रहे हैं असल में। आज तक प्रताड़ित जो हुए हैं वो दलित, एससी और ओबीसी के बच्चे ही प्रताड़ित किए गए हैं। सवर्ण कैसे कह रहे हैं? मतलब उनकी संख्या ज्यादा है उच्च शिक्षण संस्थानों में उनकी संख्या बड़ी, जनरल की संख्या ज्यादा है और इनकी कम है, तो इनको तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं। देखिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, तो क्या आश्वासन क्या मिला? अब ये बताया गया है कि हमको ये मिलेगा, आश्वासन की जो है कार्रवाई की जाएगी
हमको लोगों का समय दिया गया है 10-15 दिन का। अगर इसमें नहीं होता है तो हम लोग फिर सड़क पे उतरेंगे। अलग अलग संगठन, अलग अलग लोग, कुछ अधिवक्ता साथी भी हैं, कुछ अपना दल के लोग भी हैं, अन्य पार्टी के लोग हैं। कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं? अरे इसमें जो है सभी समाज के जो है आदमी हम लोग जुड़े हुए हैं और साथ में आए हुए हैं। देखिए जी, और अपना दल यस है, अपना दल कबीरावादी भी है, अन्य ओबीसी SC/ST के संगठन भी हैं, बहुजन के हैं जो इससे जुड़े हैं, जिनको इस यूजीसी बिल लागू न होने से नुकसान होता है और सभी संगठन साथ होते हैं। देखिए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हमारे बीच मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, क्या है पूरा मामला, क्या कहेंगे इस बिल को लेकर के? किस तरीके से, जैसे अभी जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है कि इसको जो फिलहाल के लिए जो है लंबित किया गया और फिर अभी फाइल मांगी गई है कि तमाम बातों को लेकर किस तरीके से लेते हैं? देखिए ऐसा है, यूजीसी बिल जो लाया गया है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रैंकिंग के नाम पर और अन्य चीजों के नाम पर SC/ST OBC समाज का उत्पीड़न होता रहा है, और उसमें जो लाया गया है उसमें हमारे ख्याल से कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है जो उसमें संशोधन की आवश्यकता हो। और जो लोग इस का विरोध कर रहे हैं उनका विरोध नाजायज है, क्योंकि दलित और पिछड़े समाज के लोग सदियों से शिक्षा के अधिकार से वंचित रहे हैं। अब जागरूकता के नाम पर जब शिक्षा में उनका प्रवेश हो रहा है तो उच्च वर्ग के लोग ये चाहते हैं कि ये लोग शिक्षा में आगे न बढ़े। यही मेरा कहना है। क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? ये मुद्दा बहुत सही है। ये भेदभाव खत्म होगा, कोई भी वर्ग हो, सबके लिए जो गरीब कमजोर है उसको सताया जा रहा है। मुद्दा बहुत बढ़िया है, इस मुद्दे पर मैं सहमत हूँ, पूरा समाज सहमत है। क्या सहमति है आपकी? पूर्ण रूप से हम लोग जो है सहमत हैं। अगर इस मामले को लेकर के आपकी आवाज ऊंची करने के बाद भी अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिला, फिर क्या करो? फिर हम लोग दोबारा फिर से सड़कों पर उतरेंगे इसके लिए। और ये बिल हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये जो है विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो बच्चे जाते हैं उनके साथ बहुत बड़ा जो है बुरा बर्ताव किया जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो सब समाज चाहता है कि इस बिल को लागू किया जाए। सिर्फ कुछ ऐसे जो है मनवादी टाइप के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, बाकी सभी लोग चाहते हैं कि इस बिल को लागू किया जाए। इसीलिए हम लोग जो है आज महमूदाबाद में जो है गल्ला मंडी से चल करके बस स्टॉप होते हुए, रामकुंड चौराहा से होते हुए, ठठेरी बाजार होते हुए हम लोग तहसील परिसर में जो आकर के SDM साहब को जो है माननीय जो है राष्ट्रपति महोदया के नाम से जो है ज्ञापन हमने SDM साहब को दिया है। इस बिल को जरूर लागू किया जाए, यही हम लोगों की मांग है। दादा, इस रंग को भाजपा से जोड़ा जाता है। भाजपा UGC लाने का काम की। अब मेरी तो सुनिए मैं अपना दल यस जी, राष्ट्रीय सचिव अशोक पटेल जी, ये मेरी पार्टी का 14 साल से, बल्कि अगर कहा जाए तो 18 साल से जी इस भाजपा के साथ समझौता है। मेरी पार्टी अलग है। मैंने उनके समझौते के हिसाब से मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा हूँ। UGC बिल का समर्थन, ये बिल लाया गया, इसमें मेरी माननीय जी का भी प्रमुख हाथ है और जो इस समिति के अध्यक्ष है उनका प्रमुख हाथ है, मोदी जी का भी हाथ है, योगी जी भी बाहर नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष जी जो भाजपा के हुए हैं उनका, मेरे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जाटव RP गौतम जी और हमारे 13 विधायक, एक सांसद मिर्जापुर श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, और इस सभा में जो इस जुलूस में शामिल हुए अपना दल कमेरावादी, अपना दल समाज पार्टी, अपना दल बहुजन समाज, ये सभी लोग जो समता मूलक समाज के लोग हैं, जिनको ये UGC बिल का लाभ चाहिए, वो सभी लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हैं। और इसका मैं पूरी तरीके समर्थन करता हूँ। UGC बिल लागू होना चाहिए, लागू होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। हाँ। और इसमें किसी भी बड़े समाज का जो इसका विरोध कर रहे हैं, या तो उन्होंने इनके बिंदुओं को पढ़ा नहीं है, हाँ। और या उसको ये नाजायज तरीके से विरोध करना चाह रहे हैं। हाँ। इनका उसमें कोई अहित नहीं है। जैसे EWS लागू हुआ, हाँ। हमारे समता मूलक समाज ने जरा से भी विरोध नहीं किया, हाँ। वो खटाक से लग गया। अब वो इसको जरा से मिल रहा है, जांच करना और ये करना, इसको ये क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? जैसे आप सीतापुर ले लीजिए, सीतापुर में 3 विधानसभा SC को आरक्षित है, ठीक है ना? इसी तरीके से हमारी OBC की भी 3 विधानसभाएं आरक्षित होना चाहिए, और 3 विधानसभाओं में ये लोग अपना लड़े, मतलब 3 जनरल
तीन ओबीसी और 3 एससी, 3 एससी, ये बात। और एक एसटी कर दे तो और अच्छा है। हाँ। एक एससी जो एससी के वाले हैं उनके लिए कर दे और अलग है नहीं भैया। आ रहे हैं दादा, आ रहे हैं अभी आप मेरा कहना ये आ रहे हैं। कभी भी कोई भी चीज गलत अगर लगे तो मिल बैठ के हम लोगों के साथ आप समझ ही रहे हो, आप प्रेस उससे जुड़े हुए हो। देखिए इस देश को चलाने के 4 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। इन चारों में हमारे समतामूलक समाज की कोई विशेष बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। मतलब देखो कैमरा चाले हमें धो रहे हैं और क्या, अरे हमें जगह का हम डरते हैं क्या? ये हमारे भाई भले छोटे हो, बताइए क्यों भाई? हाँ छोटे हैं। दूसरी चीज सही, मैं छोटा भाई मानता हूं इनको, हाँ। और मैं बाहर जा भी नहीं सकता हूं इनसे। हाँ। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे अभी देखिए मेरे कई साथी आईएएस में बैठे, एक जेपी वर्मा जी हैं और कई लोग हैं, एससी के भी हैं, एसटी के भी हैं। वहां पर 5 लोगों की टीम बैठती है, मैं भी देखता हूं उसको। तो उसमें होता क्या है कि जो अति दलित एक बैठाया जाता है वो बोलता है तो उसकी कोई सुनता नहीं है। एससी जो है वो उसको बैठाते हैं जो बोल ना पाए। ओबीसी वाला वो जानबूझ कर नहीं बोलता है, जानबूझ के नहीं बोलता है, बैकिंग नहीं है उसकी, इसलिए वो जानबूझ के नहीं बोलता है। और ये जो जनरल वाले हैं वो अपने मन की कर लेते हैं। आपने देखा होगा नाउन फाइंड सुटेबल लिख करके और उस पोस्ट को जनरल के हवाले कर देते हैं। ऐसा नहीं, हम लोगों में पढ़ा नहीं है। आप देखिए महापुरुषों की गिनती में आइए, नहीं ज्यादा हो, पढ़े लिखे हो, नहीं भाई साहब देखिए मेरा और भी कहना है कि इसमें बातें बहुत सी हैं। जैसे मतदाता पेंशन की बात थी, जातिगत जनगणना है, उसके अनुरूप किया जाए, उसमें कोई धमा चौकड़ी में की जाए। और जहाँ पे जो भी पोस्टिंग और ये हैं, इस समय आप मेन चीज मैं बता दूं कि मेन चीज ये है कि इनका खिचड़ी नहीं पक पा। जो भी लोग देखिए सत्ता में कौन बैठा है मैंने बता दिया, कार्यपालिका में कौन बैठा है, न्यायपालिका में कौन बैठा है, विधायिका में जो बैठे हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं। अब यूजीसी के बिल में सारे समाज के लोग सारी पार्टी में है समतामूलक के, लेकिन वो अपने टिकट बचाने के चक्कर में बोल नहीं पा रहे, वो बोलना ही नहीं चाहते। और हमारे यहाँ जैसा वहां पहुंचेगा नहीं। जो खिड़की खोल के आपके मोहल्ले से निकले उस आदमी को वो पहुंचने नहीं देंगे। समस्या इस बात की है। साहब चश्मा लगाए एकदम फिट है मामला, क्या चाहिए हो बड़े भाई, क्या मामला? हम चाहते हैं यूजीसी जो बिल लाया है ये बिल्कुल समानता का अधिकार देता है और उच्च शिक्षा में किसी प्रकार का एससी एसटी ओबीसी का जो है शोषण नहीं होना चाहिए और विधवत इसको तुरंत लागू किया जाए। जनरल का शोषण होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना कराई जाए, सीधी सी बात, जिसकी जितनी संख्या उस अनुपात में उसको दिया जाए, हर जगह पर उसका प्रतिनिधित्व किया जाए, तभी तो संभव है। नहीं खाली बोली जो ढोल पीटते हैं कि सबका विकास सबका, ये है कुछ नहीं। सबका साथ सबका विकास नहीं है, खाली कहना है, तारीख को एक कागज पर कहा जा रहा है, बस कुछ नहीं। वास्तविकता से बहुत दूर है, जो आप समझ लीजिए। हम ये चाहते हैं कि जाति जनगणना हर हालत में कराई जानी चाहिए और जिसकी इतनी संख्या हो, चाहे उनका रिजर्वेशन किया जाए, चाहे उस हिसाब से उसकी भर्ती की जानी चाहिए। भैया जाड़ा नहीं लागत? नहीं जाड़ा तो नहीं लागत। अभी समय गर्मी है, यूजीसी वाले है, कहा कहियो यूजीसी बिल लागू होना चाहिए और सरकार ने हमको दिया है उसका स्वागत है, इसको लागू होना चाहिए। देखिए बात यह है सरकार से जो चीजें हम लोग मांगते हैं वो तो हमको उसको देने में दिक्कत हो रही है। जैसे आइए किसानों के लिए 2000 कहाँ आंदोलन हुआ, किसने मांगा? किसी ने नहीं मांगा। 5 किलो गल्ला किसने मांगा? किसी ने नहीं मांगा, मगर मिल रहा है। मगर शिक्षा हम लोग मांग रहे हैं, उसके लिए लाठियां चल रही, सब कुछ हो रहा है। बेरोजगारी के लिए लोग बेरोजगार वहां आंदोलन कर रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं, वो कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो जो चीजें हमको आवश्यकता है, जो चीज हमको आवश्यकता है वो हमको मिलनी चाहिए, ये भले ना मिले। जैसे स्कूलों में है मोजे का पैसा दे दिएगा, जूते का पैसा दे दीजिएगा और बस्ते का पैसा दे देंगे। शिक्षा उनको इतने काम दे दिए जाते कि उसी में बेचारे उलझे रहते हैं। मतलब स्कूलों में इतने काम टीचरों को दे दिए जाते हैं कि उसी में उलझे रहते हैं। बाबा वन डेट पे डालो, कितना खाना बना, कितनी अटेंडेंस आई, कितना क्या हुआ, सब उसी में उलझे। अरे हमको नहीं चाहिए भाई बस्ता, नहीं चाहिए जूता मोजा, नहीं चाहिए हमको स्कॉलरशिप, केवल और केवल हमको शिक्षा चाहिए। वो हमको ये देना नहीं चाहते। अगर शिक्षा लेंगे तो लोग उनसे सवाल पूछेंगे, ये उनको बर्दाश्त नहीं है।
तो भैया गंभीर आरोप है फिलहाल, कोई है भैया? हाँ, गंभीर आरोप है। अभी तक मांग थी यूजीसी को बंद करो, अब है यूजीसी लागू करो। तो उसके लिए देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी तक एक देश की बात हो रही थी, संगठन की बात हो रही थी। बचपन में पढ़ाया गया था कि किसान ने अपने 4 बेटों को 4 लकड़ी दी और कहा तोड़ो, टूट गई। फिर जब चारों को एक साथ ले जाएगा, कहा तोड़ो, तो नहीं टूटी। फिलहाल अब देखना होगा ये जो बंटने का काम हो रहा है समाज में, आखिर इसका क्या नया मोड़ आता है। फिलहाल मांग है, सड़कों पर उतरे हैं लोग, चौराहों पर गए हैं, तहसील आए हैं, ज्ञापन दिया है और तमाम अब आगे उम्मीद कर रहे हैं। अगर नहीं करते हैं, कहना है तो आगे बड़ा आंदोलन करेंगे, ये भी कह रहे हैं। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल मामला कोर्ट में है और अब देखना होगा आने वाले समय में ये यूजीसी जो बहुत ही बड़ा मुद्दा, ज्वलनशील मुद्दा देश का होता जा रहा है, उस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती, क्या रिजल्ट सामने आते हैं। अहमदाबाद से सुधीर श्रीवास्तव के साथ अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।